अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप दोस्तों को पता है, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाया था। तो मेरे साथ हैं ड्रग एक्सपर्ट डॉक्टर अनवर साहब। डॉक्टर साहब, कल हमारे कमेंट में एक मैसेज आया था कि जब दो ड्रग एक्सपर्ट इकट्ठे होते तो अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, एक दोस्त का क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और असिस्टेंट फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क है। आज हम आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि हमारे मुल्क का या दुनिया के किसी भी मुल्क का हेल्थ सिस्टम मजबूत नहीं है ना, तो वो मुल्क कामयाब नहीं है। तो हमने इंशाल्लाह जो हमारे सियासी हुक्मरान या हमारी गवर्नमेंट या हमारे ऑफिसर हज़रात इस हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए रोल अदा करते हैं, हमने भी छोटी सी कोशिश की है कि हम भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें। हमारा मकसद यही है, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को ड्रग के बारे में गाइड करना, लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देना। उसमें हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आप दोस्तों को अच्छे से अच्छा मशवरे भी देंगे। डॉक्टर साहब, आज हम बताना चाह रहे हैं कि एक फार्मेसी और एक मेडिकल स्टोर में फ़र्क क्या है। फार्मासिस्ट जो होता है ना, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वो मैट्रिक, एफएससी करने के बाद जब उसका मेरिट 70-80% बनता है, फिर जाके फार्म डी में एडमिशन होता है। मैं थोड़ा-सा यहाँ बताता चलूँ कि इस दफ़ा तो एमबीबीएस में एडमिशन भी नहीं हुए, बहुत सारी सीट्स खाली रह गई। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, ड्रग एक्सपर्ट होता है, माहिर अद्वियात होता है। और असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है, जो मैट्रिक करने के बाद 2 साल का बी कैटेगरी का कोर्स करता है, जिसे हम बोलते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट फार्मासिस्ट। वो भी हमारे अपने ही हैं, क्योंकि बगैर फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन के बगैर फार्मासिस्ट क्या करेंगे। टेक्नीशियन बेसिकली फोर्स है, फोर्स है हमारी, हमारे टाइगर है, फोर्स है हमारी। जैसे कि डॉक्टर साहब, आपको पता है कि बगैर डिस्पेंसर के तो डॉक्टर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंजेक्शन लगाना पेशेंट को बगैर स्टाफ के, क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है ना पूरा मिलके बनता है। टीम वर्क पूरी होगी तो हेल्थ कामयाब होगा। तो ये टीम है, हम इस टीम का हिस्सा हैं। तो मैं शॉर्ट लफ्जों में बताऊंगा कि जो फार्मासिस्ट होता है उसकी फार्मेसी होती है, डॉक्टर फार्मेसी। जो मेडिकल स्टोर होता है उसका मेडिकल स्टोर होता है। फार्मेसी का जो बोर्ड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और मेडिकल स्टोर का बोर्ड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। एक फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी पे हर तरह की अद्वियाएं फ्रिज टेम्परेचर के हिसाब से रख सकता है। उसमें हर दवाई, हर एंटीबायोटिक, हर चीज़ वो रख सकता है। एक मेडिकल स्टोर वाला ज़्यादा मकदार में एंटीबायोटिक भी नहीं रख सकता, और शेड्यूल जी भी उस पे नाफ़िज़ होता है, वो थोड़ा-सा ख़्याल होता है। बाकी मामला दुनियादारी चल रही है। तो एक फार्मासिस्ट का फार्मेसी पे क्या रोल होता है, एक भी जो हमारे जो टाइगर है, हमारी फोर्स है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, उनका क्या रोल होता है, इस बारे में और हेल्थ की कुछ चीज़ें बेहतर करने के बारे में डॉक्टर अनवर साहब बताएँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कि फार्मासिस्ट क्या होता है और टेक्नीशियन क्या होता है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें समझने की बात यह है डॉक्टर साहब के जो फार्मासिस्ट होता है वो एफएससी के बाद 5 इयर्स की डिग्री करता है कंप्लीट अपनी, वो होता है फार्मासिस्ट। ठीक है। और जैसा कि आपने बताया है कि बी कैटेगरी वाला या टेक्नीशियन या उसको असिस्टेंट फार्मासिस्ट कह लें, वो मैट्रिक के बाद 2 साल का एक डिप्लोमा करता है, उसके बाद वो आके अपना एक मेडिकल स्टोर बना सकता है। ऐसा ही है। और अब उसमें ये होता है कि कुछ लिमिटेड मेडिसिन होती हैं जो कि बी फार्मेसी वाला या टेक्नीशियन कह लें आप उसको, या असिस्टेंट फार्मासिस्ट कह लें, वो लिमिटेड मेडिसिन रख सकता है, सही बात। एज ए होल मेडिसिन नहीं रख सकता। सही बात। अच्छा, सबसे जो मेन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है फार्मासिस्ट का और बी कैटेगरी वाली का, वो ये है कि पेशेंट जब आपके पास आता है, जो आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है ना, वो फार्मासिस्ट कर सकता है, वो टेक्नीशियन नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मना है कहीं कानून में कि उसने उसको के साथ काउंसलिंग नहीं करनी, लेकिन क्योंकि उसका वो लेवल नहीं होता, तो वो उस तरह से गाइड नहीं कर सकता जो फार्मासिस्ट गाइड कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी यहाँ से बात जी काटूंगा। फार्मासिस्ट ऐसी कौन सी किताबें पढ़ता है कि जो पेशेंट की काउंसलिंग कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट थ्रू आउट 5 इयर्स फार्माकोलॉजी पढ़ता है। ऐसा ही। ठीक है। मेडिसिन थ्रू आउट 5 इयर्स पढ़ता है। तो जो फार्मासिस्ट जो चीज पढ़ता है ना, डॉक्टर और फार्मासिस्ट में जो बेसिक फर्क है वो यही है कि डॉक्टर जो है वो एनाटॉमी को पढ़ते हैं, बेसिक डिटेल में पढ़ते हैं, और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं। मतलब हम जो पढ़ते हैं, हम मेडिसिन को पढ़ते हैं कि मेडिसिन का एक्शन क्या है बॉडी के ऊपर,
ह्यूमन बॉडी के ऊपर। इसलिए हमें माहिर अद्वियात कहा जाता जी है। बिल्कुल, यही रीजन है कि हम लोग माहिर अद्वियात कहलाते हैं। और मतलब ये एक टीम वर्क है, डॉक्टर एमबीबीएस और डॉक्टर फार्मासिस्ट बिल्कुल दोनों का कंबाइन काम है जी पेशेंट की काउंसलिंग से लेके उसकी दवाई देने तक। बिल्कुल बिल्कुल। सर डॉक्टर जो फार्मासिस्ट है ना, बेसिकली मेडिसिन के बनाने से लेके उसकी डिलीवरी तक जो मेन रोल है वो फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट रीढ़ की हड्डी की मानद है। हेल्थ सिस्टम में फार्मासिस्ट का जो रोल है वो रीढ़ की हड्डी की मानद है। फार्मासिस्ट नहीं है तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। मतलब यहाँ से अंदाजा लगा लें किसी बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो वो किसी काम का नहीं किसी है, काम का ऐसे। नहीं है। तो फार्मासिस्ट के रोल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए फार्मासिस्ट के पास जब कोई पेशेंट आता है तो उसका, जब फार्मासिस्ट वहां पे मौजूद होगा फार्मेसी पे, तो वो उसके सबसे पहले तो वो वेरीफाई करेगा उसकी प्रेस्क्रिप्शन को कि ये वैलिड है या नहीं है। उसके बाद सेकंड जो उसका काम होगा वो देखेगा उसकी जो बीमारी है, जो डायग्नोज की है डॉक्टर ने, उसके हिसाब से उसको जो मेडिसिन तजवीज की गई है वो उसके हिसाब से है या नहीं है। सही बात। वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको मेंशन किया है, उसकी डोज राइट डोज है या नहीं है, और उसका ड्यूरेशन कितना है, मेडिसिन को यूज कितने अरसा तक करनी है। अब ये सारी काउंसलिंग जो होती है ना, ये होता है फार्मासिस्ट का काम। इसलिए फार्मासिस्ट जो है ना, इसका बेसिक रोल है इसके अंदर। मतलब टीम वर्क की तरह फार्मासिस्ट काम कर सकता जी है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पाकिस्तान में फार्मासिस्ट यतीम मस्कीन क्यों है? हाँ, देखें सर, ये है मेन चीज। अब मसला ये है कि यहाँ पे कुछ हजरात जो हमारे हैं वो समझते हैं कि शायद हम लोग जो है ना उनकी फील्ड में हम लोग रुकावट है। ऐसे। इसी तरह हम में से भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि डॉक्टर हजरात जो है ना वो हमारी फील्ड में रुकावट है, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने लोगों को आज यही अवेयरनेस देनी है कि हम लोग टीम मेंबर हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो हमारे टाइगर है, हमारी ऐसे सबने मिल के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। बिल्कुल इस है। बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल सर। फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट को आप अपने एंटी ना समझे। फार्मासिस्ट आपका एक, समझ लें कि आपकी एक हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट पेशेंट्स को लेके चल रहा होता है। डॉक्टर ने जस्ट पेशेंट देखा, उसको मेडिसिन तजवीज कर दी, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो रोल है वो फार्मासिस्ट का है। अब फार्मासिस्ट ने उसको गाइड करना है कि भाई आपने ये मेडिसिन कैसे यूज करनी है, इसको कितना अरसा यूज करनी है, इसका राइट रूट क्या है, और इसका ड्यूरेशन क्या है। क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो वो भी नुकसान है, बहुत कम यूज कर लेंगे तो वो भी नुकसान है। अब यहाँ पे मेन जो रोल है वो फार्मासिस्ट का है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अगर तो एक एमबीबीएस और फार्मासिस्ट अगर मिलके काम करें जी तो एमबीबीएस पे बर्डन कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। बिल्कुल। हर 15-20 बेड पे अगर एक फार्मासिस्ट हो, हम्म, 8-8 घंटे की ड्यूटी पे 3 फार्मासिस्ट हो, बिल्कुल। जो डॉक्टर स्ट्रगल डबल कर रहा है, पेशेंट को दवाई देता है, पूछता है, लिखता है, करता है। अगर वो माहिर अद्वियात ड्रग एक्सपर्ट को साथ लेके चले पेशेंट की काउंसलिंग में, अगर फार्मासिस्ट का रोल अच्छा हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि एक तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा, हमारे आने वाली जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। अगर ज्यादा मकदार में एंटीबायोटिक दी जा रही है, कुछ लोग सेल्फ मेडिसिन लेते हैं, अगर वहां हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट हो, बिल्कुल वहां पे पेशेंट को या आने वाले कस्टमर को अवेयर करे कि सर आप ऐसे यूज करें, ये करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले किडनी के जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं बिल्कुल। या जो कैंसर के केस बन रहे हैं, लोगों को एंड स्टेज में जाके पता चलता है कि हमें कैंसर हो गया, हमें ये हो गया, वो हो गया, तो इसी में बेहतर हो सकता है। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन आया था कि हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट तो होता नहीं है, उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? सर उसकी मेन रीजन यही है कि फार्मेसी सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन का ना होना। जब फार्मेसी सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फार्मासिस्ट फिर भागता है, क्योंकि फार्मासिस्ट का रोल ही नहीं है। सही बात अब देखें ना, फार्मासिस्ट का काम सर ये नहीं है 5 साल पढ़ने के बाद, फार्मासिस्ट का काम ये नहीं है कि आप बैठ के वहां पे पैसे पकड़े फार्मेसी है, सही बैठ बात के। है। फार्मासिस्ट का काम है फार्मेसी सर्विसेज देना। जब ये फार्मेसी सर्विसेज मिल जाएगी फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट शौक से बैठेगा, अपना काम करेगा, जो उसने पढ़ा है वो उसको डिलीवर करेगा। अच्छा, आया कि फार्मेसी सर्विसेज देने में कौन रोक रहा है हमें? हमारी कौंसल तो कह रही है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर तो कह रहे हैं कि आप लोग काम करें, ये देखें, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम जो हेल्थ केयर है वो फार्मासिस्ट को काम क्यों नहीं करने दी जा रही? पिछले दिनों ये जो पीपीए के प्रेसिडेंट बने हैं राव आलमगीर साहब जी, उन्होंने भी एक वीडियो में कहा था कि जिस जगह फार्मासिस्ट नहीं है वहां का शटर बंद कर दें, एक दफा वार्निंग दें, अगली बार फिर जाए, अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आप उसको सील करें। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि हमारे फार्मासिस्ट को कोई मतलब कि सेमिनार होना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए? दूसरा ये बताएं कि फार्मासिस्ट की जो जॉब है, आने वाले बच्चों को ये नहीं पता कि एक फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ जॉब करता है।
लोगों को यही नहीं पता कि फार्मासिस्ट की जॉब्स क्या है, जहाँ दवाई बन रही है, जहाँ दवाई की मकदार चेक की जा रही है, जहाँ ये इतनी खूबसूरत जो पैकिंग बन रही है, इस बारे में बताइए क्या चीज़ है? बिल्कुल सर, फार्मासिस्ट का रोल देखें, मैंने आपको पहले बताया कि फार्मासिस्ट का जो रोल है मेडिसिन के बनने से लेके मेडिसिन की डिलीवरी तक सारा रोल ही फार्मासिस्ट का है। ज़बरदस्त। देखें, इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बन रही है वहां पे कौन काम कर रहा है? सही बात। फार्मासिस्ट ही काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट कर रहा है। उसकी एफिकेसी को इंश्योर कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट कर रहा है। उसकी फाइनल जो पैकेजिंग हो रही है उसको इंश्योर कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट कर रहा है। तो ये सारा रोल फार्मासिस्ट का है डॉक्टर साहब। उसके बाद जब इंडस्ट्री से मेडिसिन मार्केट में आती है तो मार्केट में चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है सर? ड्रग इंस्पेक्टर की सूरत में आप देख लें तो फार्मासिस्ट ही चेक एंड बैलेंस रखता है। सही, सही। देखिए, जो जैली अद्वियात आते हैं या फिर एक नंबर अद्वियात होती है उनको इंश्योर कौन कर रहा होता है? फार्मासिस्ट। ड्रग फार्मासिस्ट। इंस्पेक्टर इंश्योर कर रहा है तो वो फार्मासिस्ट है। अच्छा, आपके अंदाजे में अगर हम ये इंडस्ट्रियाँ बंद कर दें, दवाई ना बने, तो पेशेंट कैसे बेहतर होगा? सर, जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मेडिसिन ही नहीं बनेगी, जब फार्मासिस्ट काम ही नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं बनेगी, तो फिर क्या पेशेंट कहाँ पे जाएगा? अच्छा, हमारे फार्मासिस्ट अपनी कैटेगरी रेंट आउट क्यों करते हैं? हाँ, ये एक लम्हा फिक्री है फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन सर, इसकी एक रीजन ये भी है कि देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना वो बेहतर नहीं है। हमारे सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है, इसको बेहतर करना चाहिए। देखिए, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो और दे इस सिस्टम पे, ताकि बेहतर करने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए। जब बेहतरी के लिए काम करेंगे, देखिए फार्मासिस्ट को जब काम मिलेगा ना, देखिए फिर बात वही है फार्मेसी सर्विसेज वाली कि मेन चीज है फार्मेसी सर्विसेज। जब तक फार्मेसी सर्विसेज नहीं आएंगी ये मामला डिस्टर्ब होते रहेंगे, मौत के मामला बनते रहेंगे, सेल्फ मेडिसिन चलती रहेगी, लोग ज्यादा मकदार में दवाइयां खाते रहेंगे। लोग स्टोर पे आते हैं जी पैराडॉल दे दें, दर्द की गोली दे दें, ब्रूफन ले लेके इन्होंने किडनी तबाह की हुई है आप लोगों ने। मकसद हम ये कह सकते हैं कि जब तक फार्मासिस्ट नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता सर। देखें, अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में देख लें, रेजिस्टेंस के केस कितने ज्यादा है। देखिए, मेडिसिन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? सेल्फ मेडिकेशन। देखें, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मेडिकल स्टोर्स बना के बैठे हुए हैं कुछ लोग, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इस तरह बैठे हुए हैं, वो उठा के जो भी आ रहा है उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। सही बात। अब एंटीबायोटिक का यूज इस तरह नहीं होता। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अब तो हर बंदे का आप ब्लड कल्चर करवाएं, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं, उसके बाद एंटीबायोटिक आप उनको तजवीज करें। और उसमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एंटीबायोटिक उसके ड्रग के हिसाब से देंगे, ब्लड के हिसाब से देंगे। बिल्कुल, अक्सर रिएक्शन हो जाता है। बिल्कुल। अब हर बंदे की जो मेडिसिन है उसकी बॉडी के हिसाब से उसको असेस करने के बाद मेडिसिन तजवीज करनी चाहिए। एंटीबायोटिक का बेदरेक जो इस्तेमाल हो गया उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और उसी की वजह से जो हमारा, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये है कि हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा है, तो ये लोगों के लिए अफोर्डिंग नहीं रहा ये मामला, इसलिए लोग भाग रहे हैं। लोग छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स पे चले जाते हैं, छोटी छोटी शॉप्स पे चले जाते हैं, वहां से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, थोड़े से बेहतर होते हैं, छोड़ देते हैं। अब उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं वो उनको नहीं पता लोगों को। तो ये अवेयरनेस देने की जरूरत है, और ये अवेयरनेस उस वक्त आएगी जब आप फार्मासिस्ट को बिठाएंगे फार्मेसीज पे और उनको फार्मेसी सर्विसेज देने की इजाजत देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे माशाल्लाह हमारे हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जी आजकल माशाल्लाह फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये जो पीपीए का लास्ट इवेंट हुआ है उसमें उन्होंने खुल के कहा है कि मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो फार्मासिस्ट की सपोर्ट है, मुझे यहाँ पे लेके आने वाले फार्मासिस्ट हैं। तो मकसद के मुझे नजर आ रहा है कि फार्मासिस्ट की थोड़ी सी लाइफ नजर आ रही है, वो यतीम मस्कीन होने से कुछ बच रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे मामला बेहतर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, सारा दिन वर्किंग पे हैं, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए? जी, मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है ख्वाजा साहब, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली इसमें थोड़ी सी मजीद बेहतरी लाई जाए, और स्पेशली फार्मेसी सर्विसेज की तरफ जो है थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी जाए। फार्मेसी सर्विसेज प्लस इंडिपेंडेंट प्रेस्क्राइबर, बेशक कुछ कोर्सेज हमारे लिए तजवीज कर दीजिए फार्मासिस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट प्रेस्क्राइबर के लिए,
ताकि हम फार्मासिस्ट जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट, आजकल बहुत ज्यादा कम्युनिटी फार्मेसीज बन रही हैं। अब कम्युनिटी फार्मेसीज बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाएंगी, बी कैटेगरी फिर रिड्यूस होगी उस सूरत में जब आप फार्मेसी सर्विसेज अलाउ कर देंगे फार्मासिस्ट को। जब फार्मासिस्ट देखें फार्मेसी सर्विसेज देगा तो आपका जो हेल्थ सिस्टम पे जो बोझ है ना, जो बर्डन है वो कम होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी माइनर एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट करेगा बैठ के फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि एक जो मीटिंग बुलाई जाए जिसमें फार्मासिस्ट को भी साथ जो है ना शामिल किया जाए, उनकी तजवीज भी ली जाए और नौजवान फार्मासिस्ट को शामिल किया जाए, ये मेरी स्पेशल तजवीज है, ताकि वो उनको एक सही जो है ना लाहे अमल बता सके कि फार्मासिस्ट का बेसिक रोल है क्या। ये सबसे मेन चीज है सर, फार्मासिस्ट का बेसिक रोल समझने की जरूरत है। जिस दिन फार्मासिस्ट का बेसिक रोल समझ आ गया उस दिन हुकूमत को पता लग जाएगा कि भाई ये हेल्थ सिस्टम से हमने बर्डन कैसे रिड्यूस करना है। तो इसको बर्डन को रिड्यूस करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फार्मासिस्ट को जो है ना ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी सर्विसेज और इंडिपेंडेंट प्रेस्क्राइबर के नाम पे ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए जाए ताकि हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन हम कम से कम कर सकें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर पूछें ताकि हम उस बारे में आपको डिटेल से बताएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।